मई 2025 में 88 घंटे चले भारत पाकिस्तान संघर्ष, जिसका कोडनेम ऑपरेशन सिंदूर था, ने पाकिस्तानी वायुसेना पफ की गंभीर रणनीतिक चूकों को उजागर किया, खासकर भारतीय वायुसेना IAF की S-400 ट्रायम्फ वायु रक्षा प्रणाली को कम आंकने की उसकी कोशिश को। S-400 को बेअसर करने के लिए फतहली गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम MLRS पर पफ की निर्भरता बेकार साबित हुई, जिसके परिणामस्वरूप उसे भारी नुकसान हुआ, जिसमें 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों और एक उच्च मूल्य वाले हवाई प्लेटफॉर्म को मार गिराना भी शामिल था। 7 मई 2025 को शुरू किया गया ऑपरेशन सिंदूर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए एक आतंकवादी हमले का भारत द्वारा दिया गया जवाब था, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे और इस हमले के लिए पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों को जिम्मेदार ठहराया गया था। भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस मिसाइलों, आकाश SAM और S-400 जैसी स्वदेशी रक्षा प्रणालियों का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJ में 9 आतंकवादी शिविरों पर सटीक हमले किए। पंजाब के आदमपुर जैसे प्रमुख ठिकानों पर तैनात S-400 पाकिस्तानी जवाबी हमलों को नाकाम करने में अहम साबित हुआ, जिसने 300 किलोमीटर तक की दूरी पर 5 लड़ाकू विमानों और एक हवाई पूर्व चेतावनी और नियंत्रण AWMC प्लेटफॉर्म को मार गिराया, जो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के लिए दुनिया में पहली बार हुआ। पाकिस्तान के जवाबी ऑपरेशन बनियान उन मरसूस में JF-17 थंडर जेट से प्रक्षेपित फतह 2 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल करके आदमपुर स्थित भारत के S-400 सिस्टम को नष्ट करने का दावा भी शामिल था। पाकिस्तानी सरकारी मीडिया द्वारा प्रचारित और चीनी मीडिया द्वारा प्रचारित इन दावों का भारतीय वायुसेना, विदेश मंत्रालय MEA और प्रेस सूचना ब्यूरो PIB ने स्पष्ट रूप से खंडन किया, जिसमें S-400 की परिचालन स्थिति की पुष्टि करने वाली समय चिन्हित तस्वीरें भी शामिल थीं। 2018 में रूस से प्राप्त S-400 ट्रायम्फ दुनिया की सबसे उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों में से एक है, जो 400 किलोमीटर तक की दूरी पर विमानों, ड्रोनों, क्रूज मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। इसका चरणबद्ध रडार 100 लक्ष्यों तक का पता लगा सकता है और एक साथ 36 लक्ष्यों को निशाना बना सकता है, जिसकी मिसाइलें 14 मैक की गति तक पहुंच सकती हैं। 2025 तक नियोजित 5 स्क्वाड्रनों में से 3 में तैनात S-400 की गतिशीलता और इलेक्ट्रॉनिक प्रतिवाद ECM इसे हवाई खतरों के विरुद्ध एक दुर्जय ढाल बनाते हैं। फतह 2 पर पफ की अत्यधिक निर्भरता। पाकिस्तानी वायुसेना की रणनीति फतह 2 पर आधारित थी, जो एक निर्देशित रॉकेट प्रणाली है जिसे अपनी 400 किलोमीटर की मारक क्षमता और सटीकता के लिए जाना जाता है। इसे जमीनी प्लेटफॉर्म से प्रक्षेपित किया जा सकता है या संभवतः JF-17 जेट के जरिए हवाई हमले के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। पाकिस्तानी सूत्रों ने दावा किया कि CM-400 AKG मिसाइल के साथ मिलकर फतह 2 S-400 के रडार को निशाना बनाकर उसके नेटवर्क को बाधित कर सकता है। हालांकि पाकिस्तानी वायुसेना ने कई कारकों को कम करके आंका। S-400 की ECM लचीलापन। S-400 के रडार में उन्नत एंटी जैमिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे CM-400 AKG जैसी रडार होमिंग मिसाइलों के लिए इसे लॉक करना मुश्किल हो जाता है। इस प्रणाली की गतिशीलता इसे लक्ष्य से बचने में सक्षम बनाती है, क्योंकि यह मिनटों में अपनी जगह बदल सकती है। अवरोधन क्षमता। S-400 की 4-8N-6 मिसाइलें बैलिस्टिक लक्ष्यों के विरुद्ध 250 किलोमीटर की रेंज के साथ फतह 2 को प्रभावी रूप से निष्क्रिय कर देती हैं, जिसमें अवरोधन से बचने के लिए हाइपरसोनिक गति मैक 4.5-5.5 का अभाव है। सामरिक गलत आकलन। पाकिस्तानी वायुसेना की यह धारणा कि फतह 2 आकाश SAM और B-4 एंटी ड्रोन प्रणालियों सहित एक स्तरित रक्षा नेटवर्क को भेज सकता है, ने भारत की एकीकृत वायु रक्षा वास्तुकला की अनदेखी की, जो अतिरेक और गहराई प्रदान करती थी। पाकिस्तान टुडे और द न्यूज जैसे अखबारों द्वारा S-400 को नष्ट करने के पाकिस्तानी वायुसेना के दावों को भारतीय तस्वीरों और बयानों द्वारा खारिज कर दिया गया, जिससे महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों को खोने के बाद विश्वसनीयता बचाने के लिए एक हताश प्रयास का पता चला। आप यहां तक सुन चुके हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।